जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। चलिए, एनसीईआरटी 6 क्लास साइंस मैं इससे पहले 5 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। आज चैप्टर नंबर 6 का तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं, जो कि इसमें MCQ क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? MCQ। आज पार्ट नंबर तीसरा होगा, MCQ की बात करेंगे दोस्तों। और इससे पहले अगर आप जो क्लास नहीं देखे हैं, कृपया जाकर पहले पीछे क्लास देखें, उसके बाद आगे देखें। ठीक है बुरे प्यारे बच्चे? चलिए देखिए, एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट है पढ़ने के साथ साथ आनंद और अच्छे मजा आता है, और अच्छे पोस्ट, अच्छे सर्विस तक और अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, जो अपने अपने स्टेट का अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सबसे उम्मीद है जो हर व्यक्ति के लिए एनसीईआरटी 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 दुनिया का सबसे बेस्ट बुक और पढ़ने का आनंद आता है। इसीलिए आप लोग यहां से हमारे साथ बने रहिए और आनंद लेते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चे? 6 के बाद 7th का स्टार्ट करेंगे, साइंस एनसीईआरटी। चलिए आ गया, आ जाओ रे, इसे हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे MCQ क्वेश्चन पे। सब कुछ खत्म कर देता हूँ पढ़ा करके। कोई भी जानवर का हो, जीव जंतु का कहाँ वास होना चाहिए, कहाँ रहने का जगह होना चाहिए, क्या खान पान, क्या व्यवस्था, सब कुछ होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। देखिए, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट पार्ट 6 से सारा ऑब्जेक्टिव लोग लेके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पूरा MCQ क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवित जीवों के आकार, जीवित जीवों के आकार, वजन और आयतन में अपरिवर्तनीय परिवर्तन के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कोशिकाएं, गति, वृद्धि, जीवन का काल, क्या बोला रे? बोलेंगे जीवन काल होगा। क्या बोला क्वेश्चन? जीवित जीवों के आकार, वजन और आयतन में अपरिवर्तनीय परिवर्तन के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो बाबू वृद्धि न कहेंगे रे, क्या कहेंगे? कोशिका में जो वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम है नहीं ऐसा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जीवित चीजों में निश्चिंत होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकाएं होते हैं, गति होता है, वृद्धि होता है, और जीवन काल होता है। तो क्या होता है? इसका क्या होगा? जीवन काल होता है। जीवित चीजों में जो भी चीज जीवित है तो उसमें क्या होगा? जीवन काल तो होगा ही होगा, निश्चिंत दोस्तों। चलिए, ऊंट की शारीरिक संख्या, ऊंट की शारीरिक संरचना जो उसे जीवित रहने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तानी परिस्थितियां, या जंगल की परिस्थितियां, या समुद्री परिस्थितियां, या पर्वतीय परिस्थितियां। आप लोग को तो पहले बढ़िया से पढ़ा चुके हो। जो रेगिस्तान में क्या होता है? अपना ऊंट होता है। राजस्थान का रेगिस्तान में अब ऊंट पाया जाता है।
ऊंट का पैर लंबा होता है, क्यों? क्योंकि गर्मियों झेलने के लिए, ताकि उसका ऊपर रहेगा शरीर पूरा, तो कम गर्मी तापमान लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मछली की वह विशेषता, मछली की वह विशेषता जो उसे पानी के अंदर रहने में मदद करती है। क्या? रेगिस्तानी परिस्थितियां, जंगल की परिस्थितियां, या समुद्री परिस्थितियां और परिवर्तीय परिस्थितियां, परिवर्तीय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है समुद्री परिस्थितियां। समुद्र में नहीं पाया था रे, क्या हो रहा? समुद्री परिस्थितियां। क्लियर है? समुद्री क्वेश्चन क्या? मछली की वह विशेषता जो उसे पानी के अंदर रहने में मदद करती है, मदद करती है। तो क्या होगा इसका सब 4 नंबर का? 4 नंबर का आंसर रेगिस्तानी परिस्थितियां, जंगल की परिस्थितियां, समुद्री परिस्थितियां। ये रेगिस्तानी होना चाहिए। मछली की वह विशेषता जो उसे पानी के अंदर रहने में मदद करती है, समुद्री परिस्थितियां होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 4 नंबर तो हो गया। 4 का जो है दोस्तों आंसर, 4 के आंसर इसका ऑप्शन के हिसाब से समुद्री परिस्थितियां होगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? गलफला, गलफरा, गलफरा। ठीक है, गलफर से तो दोस्तों मछली अपना सांस को लेता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या मार देंगे? समुद्री परिस्थितियां। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। लाइट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखा रहा दोस्तों आज। चलिए 5 नंबर देखिए। गर्म और शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे, गर्म और शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे बताइए। विषम पोषी या मरुदिद, मरुभिदिद पौधे, या स्वपोषी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बोलिए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे ख नंबर हो जाएगा, मरुभिदिद, मरुभिदिद होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है? किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है, उन्हें पसीना नहीं आता और इसीलिए वे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। तो बिना पानी का जीवित रहने वाला मैं बताया था प्यारे बच्चे, जो रेगिस्तानों क्षेत्र में ऊंट जो है काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, इसमें देखिए रेगिस्तानी जानवर या समुद्री जानवर या जंगल के जानवर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो रहा है? रेगिस्तानी जानवर। क्या हो रहा है? रेगिस्तानी जानवर। क्लियर है? इसका जगह रेगिस्तानी जानवर। किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है और उन्हें पसीना नहीं आता और इसलिए वे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? तो क्या हुआ? रेगिस्तानी जानवर। क्लियर था बच्चे? अब गेट बंद करवाओ रे। देखिए प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फिसल फिसल नदार सल्क मछली की मदद करते हैं। कौन सा हो रहा है? सांस लेने में, तैरने में और खाने में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तैरने में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तैरने में। चलिए नेक्स्ट देखिए। पानी में उगने वाले पौधों को क्या नाम दिया गया है? पानी में उगने वाले पौधों को क्या नाम दिया गया है? हाइड्रिलिया, हाइड्रिला, या कमल, या जलोदभिद पौधे, इनसे कोई नहीं। इसका राइट आंसर बोलिए 8 नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा?
प्यारे बच्चे, जलोद, जलोद वदिद, ठीक है, राइट आंसर गो हो जाएगा, राइट आंसर गो। सभी जीवित चीजें बुनियादी कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जिन्हें कहा जाता है, क्या कहता है? कोशिकाएं या गति या विकास या जीवन काल, क्या कहा था बोले? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकाएं। क्या बोले? कोशिकाएं कि सभी जीवित चीजें बुनियादी होते हैं, उसका राइट आंसर कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए 10 नंबर, कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटे के आकार की होती है जो पत्तियों से पानी की हानि को कम करने में मदद करती है। तो क्या करते हैं? और इसका आंसर देखिए, श्वसन होगा या प्रजनन होगा या वाष्पोत्सर्जन होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए 11 नंबर, प्राणियों में स्थान परिवर्तन से संबंधित शारीरिक गति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, प्राणियों में स्थान परिवर्तन से संबंधित शारीरिक गतियों को क्या कहते हैं? क्या श्वसन, क्या वाष्पोत्सर्जन या प्रजनन या चालन? इसका राइट आंसर बोलिए अब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, चालन। क्या जगह? चालन, ठीक है। चलिए, संतान और बीज के उत्पादन को क्या कहा जाता है? श्वसन या स्राव या उत्सर्जन या प्रजनन? क्या होगा? संतान और तो क्या कहा? प्रजनन कहा जाएगा। बोले क्या कहा जाएगा? प्रजनन। क्लियर है दोस्तों? उसके बिना धरती पे कुछ संभव ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बबूल से कौन सा पदार्थ अपशिष्ट उत्पाद के रूप में निकाला जाता है? फल या पत्तियां या फूल या गाद? बोले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गो नंबर, गोंद। गोंद होता है जो गोंद हम लोग जो देखते हैं बनाते हैं, उसी से होता है बबूल का, बोले ठीक है, गोंद होता है। मछलियों के श्वसन अंग का नाम बताइए। मछलियों का श्वसन अंग का नाम गलफड़े से, और क्या गलफड़े से या पंखा से या सिर से, इनमें से कोई से? किससे? और गलफड़े से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश की ओर बढ़ने वाले पौधों को कहा जाता है? प्रकाश की ओर बढ़ने वाले पौधों को कहा जाता है? वन पौधे, समुद्री पौधे या प्रकाश पोषी पौधे या इनमें से कोई नहीं? इसका बोलिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? प्रकाश पोषी। क्या होगा? प्रकाश पोषी। क्या राइट इसका आंसर? प्रकाश पोषी। चलिए, जितना भी ऑप्शन में मैं लगा रहा हूं दोस्तों, ठीक, उसको पढ़ते चले, याद करते चले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मछलियों को ऑक्सीजन कैसी मिलती है? मछलियों को ऑक्सीजन कैसी मिलती है? पानी में घुली हुई या हवा में घुली हुई या क ख दोनों होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बोलो, बोले क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसको बताइए? तो पानी में घुली हुई तो क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ पाया जाता है, उसी कारण से मछलियां सांस लेके जीवित रह पाती है। मछलियां सतह पर क्यों आती है? मछलियां जब सतह पर क्यों आती है बताइए? मछलियां सतह पर क्यों आती है? या वायु या जल या भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो मछलियां सतह पर क्यों आती है? इसका राइट आंसर देगा वायु, यानी हवा लेने के लिए आती है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर ऊपर पे चढ़ती है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19,
वह स्थान जहां जीवित जीव रहते हैं उसे कहते हैं। वह स्थान जहां जीवित जीव रहते हैं उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जलीय आवास, स्थलीय आवास, या जैविक घटक, या आवास। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको बताइए जल्दी से। आवास ही कहते हैं। क्या बोले? आवास। वह स्थान जहां जीवित जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। जो भी हम लोग जीवित जीव है, जैसे मानव हो गया, बकरी हो गया, किसी शेर हो गया, जो भी कुछ हो गया, उसका अपना अपना एक घर होता है। उसी घर का बोले वो क्या बोलेंगे? आवास बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। किसी जीव के आसपास की प्रत्येक वस्तु को, क्वेश्चन, किसी जीवित के, देखिए, किसी जीव के आसपास की प्रत्येक वस्तु जो उसे प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण, या प्राकृतिक पर्यावरण, या मानव निर्मित पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं पर्यावरण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। 21 देखिए। जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण, या प्राकृतिक पर्यावरण, या मानव निर्मित पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं। क्या बनाते हैं? इसको फटाफट बोलिए इसको राइट आंसर। पर्यावरण। जैविक और अजैविक घटक मिलकर के पर्यावरण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? क्या पर्यावरण, या प्राकृतिक पर्यावरण, या मानव निर्मित पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बोलो इसको डायरेक्टली, खटाखट तो मारते हो, धड़ाधड़ उड़ाओ एकदम। प्राकृतिक पर्यावरण। क्या हो रही है? प्राकृतिक पर्यावरण। क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 23। जब जीव भूमि पर रहते हैं तो इसको 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 रूप में जाना जाता है। यानी कौन सा रूप में? जब जीव भूमि पर रहते हैं तो इसे कौन सा रूप में? तो इसे यहां लिखेगा कौन सा, यानी कि कौन सा रूप में जाना जाता है? और आवास, जैविक घटक, या स्थलीय आवास, या जलीय आवास। बताओ बोले क्या होगा इसका राइट आंसर? जैविक घटक। क्या बोले? जैविक घटक। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24। जब जीव जल में रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आवास, जैविक घटक, स्थलीय आवास, ये जलीय आवास। फटाफट बता मुझे क्या बोलते हैं इसको? जलीय आवास। क्या बोले? जलीय आवास। क्या बोलेंगे? जो जीव जल में रहेगा जलीय आवास। इधर तो फंडा है। अनुक्रमिक प्रक्रिया जिसमें एक जीव ओजन के रूप में दूसरे जीव का उपयोग करता है वह है श्वसन, खाद्य श्रृंखला, या उत्सर्जन, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट मारो रे, क्या होगा? धड़ उड़ा दो, गर्दा गर्दा उड़ा दो। खाद्य श्रृंखला। क्या है? खाद्य श्रृंखला। हमारे प्यारे बच्चे, खाद्य श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट देखिए। विशिष्ट विशेषताओं या कुल आदतों की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को इसके परिवेश में रहने में सक्षम बनाती है उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? अनुकूलन, या पोषण, या शोषण, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से क्या होगा बोले? देखिए फटाफट। अनुकूलन, या पोषण, या शोषण, या कौन सा होगा? फटाफट बोलो रे, इसका राइट आंसर बताइए फटाफट फटाफट। कौन नंबर? अनुकूलन। क्या होगा प्यारे बच्चे? अनुकूलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से समाप्त है। 27 देखेंगे ना? 27 तो हो गया, 26 ना हो गया, 27 होना है। जीवों द्वारा, क्या हो रहे? जीवों
जीवों द्वारा भोजन लेने की प्रक्रिया है? अनुकूलन, पोषण, श्वसन या कौन सा आंसर? इसका राइट आंसर है पोषण हो जाएगा। क्या होगा? पोषण। जीव जब भी भोजन ग्रहण करेगा तो पोषण ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उत्सर्जन, प्रजनन, स्राव या श्वसन? इसको क्या बोलेगा बोले? इसको राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बोलिए। 28 नंबर का क्या आ जाएगा आंसर? जल्दी बताइए बोले। इसका हो जाएगा उत्सर्जन, प्रजनन या स्राव या श्वसन। तो क्या होगा? श्वसन होगा ना। श्वसन से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और फिर ऑक्सीजन हम लोग लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं? 0.03%। और निकालते कितना है? 4%। लमसम 4% निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, 78% हमारा नाइट्रोजन हो गया और 21% लगभग हो गया। ये क्या हो गया? वो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। अपशिष्ट से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? उत्सर्जन, प्रजनन या स्राव या श्वसन? तो क्या कहा जाएगा? उत्सर्जन या प्रजनन या स्राव या श्वसन? तो होगा वो उत्सर्जन होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्सर्जन हो जाएगा। क्या होगा? उत्सर्जन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। पौधों में अपशिष्टों को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? उत्सर्जन, प्रजनन या स्राव या श्वसन? इसका हो जाएगा स्राव। ठीक है, राइट आंसर। जय हिंद हमारे प्यारे बच्चे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और इससे पहले जो थ्योरी क्लास आप सब नहीं देख पाए हैं तो कृपया जाके पहले पीछे का थ्योरी क्लास देखें, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सारा मैं बुक से ही क्वेश्चन उठाया हूं, कहीं से भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बुक से बाहर है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा चैप्टर नंबर कितना 7। क्या लेकर आएंगे? 7। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए।